तो हरि कुमार जी, पहला पहला सवाल हम यही लेते हैं इससे निकलता हुआ कि क्या अब केजरीवाल की सरकार जाने वाली है और अपनी सरकार बचाने के लिए केजरीवाल अपनी जिद छोड़ेंगे? क्या उन्हें छोड़ देना चाहिए जिद अब? ये देख रहे हैं कि अब केंद्र सरकार एक तरह से ग्राउंड बनाती जा रही है, आधार तैयार करती जा रही है इस सरकार को निपटाने की, और वो कतई परहेज नहीं करेगी इस चुनाव में भी बूमरैंग होने की खतरा उठाकर भी, क्योंकि ये हम देख चुके हैं मोदी सरकार के रवैये में, उसकी वो चिंता नहीं करते हैं, बल्कि उसको वो कहते हैं ना, वो अपॉर्चुनिटी में उसको कैसे बदलना है इसकी भी तैयारी वो कर रहे होंगे। आपकी टिप्पणी? दोनों ही पार्टियों के बारे में अगर आप देखेंगे इस चीज को, तो ये प्योरली पॉलिटिकल डिसीजन होगा। आपके आपके हिसाब से अगर देखें तो वो भी ये कैलकुलेट करेंगे कि भी डिसमिसल होना उनके पार्ट पे ज्यादा बेहतर है, उससे उनको फायदा मिलता है, कि किसी दूसरे आदमी को इस्तीफा देके दूसरे आदमी को चीफ मिनिस्टर, उससे उनको ज्यादा फायदा मिलता है। जैसा भी शीतल जी कह रहे थे कि अभी तक मीडिया में जो भी चीजें आ रही थी और जो फौरी तौर पर लोगों के स्ट्रीट के इंटरव्यू इधर उधर आ रहे थे, तो आम आदमी पार्टी को इससे कुछ बहुत बहुत लंबा चौड़ा कोई नुकसान होता दिखाई नहीं पड़ रहा था, और बीजेपी को इससे कुछ बहुत लंबा चौड़ा फायदा होता नहीं दिखाई पड़ा था अभी तक, हाई कोर्ट के जजमेंट से पहले तक। अभी हाई कोर्ट का जजमेंट किस तरीके से रोल आउट होगा ये भी देखने वाली बात होगी। तो बीजेपी भी उसी तरीके से पूरा का पूरा आकलन करेगी। क्या बीजेपी अभी इंतजार करेगी कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इंतजार करें? उसमें ये भी एक फैक्टर होगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट एडमिट करता है और एडमिट करने के बाद उसमें क्या डेट लगाता है, कब सुनवाई करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट जल्दी सुनवाई कर देता तो केंद्र सरकार को उसको इंतजार करना पड़ेगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए, तब तक वो इंतजार करेंगे और वो संवैधानिक रूप से ठीक भी रहेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट अगर कोई लंबी डेट दे देता है 1-2 महीने की, तो फिर वो केंद्र सरकार अपना तय करेगी कि भाई हमने इसमें करना क्या है। जहां तक लीगल मसले का सवाल है, इसमें थोड़ा सा हम लोगों को ये बारीकी समझनी होगी कि अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से बेल नहीं मांगी। अरविंद केजरीवाल ने सीधा का सीधा अपनी अरेस्ट को चैलेंज किया और अपने रिमांड को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि साहब ये ईडी का पूरा केस गलत है और ये हमारे खिलाफ कोई केस नहीं बनता, इन्होंने राजनीतिक कारणों से हमको अरेस्ट किया। अब उसमें जो कोर्ट की टिप्पणियां हैं, कोर्ट की टिप्पणी कहती है कि नहीं साहब समन गलत नहीं थे, समन ठीक थे। कोर्ट ने कहा कि आपकी अरेस्ट गलत नहीं है, ठीक है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है बिल्कुल कि आपके खिलाफ एविडेंस नहीं, आपके खिलाफ एविडेंस है। कोर्ट ने कहा कि साहब मनी ट्रेल एस्टैब्लिश होता है, ईडी ने कुछ वहां पे जो अपने गोवा में जो कैंडिडेट्स उन्होंने कुछ ने माना है कि हमको कैश दिया गया है। तो ये काफी एक तरीके से वाटर टाइट जजमेंट है। लेकिन जो आपके लोग हैं वो ये कहते हैं कि सब इस तरह का वाटर टाइट जजमेंट जो था वो संजय सिंह के केस में भी आया था। संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस ड्रामेटिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट को बेल दी वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। उन्होंने कहा कि साहब या तो आप ईडी से डायरेक्शन लेके आइए या हम आपको मेरिट के बेस पे इसमें जजमेंट देंगे। ईडी ने फट से कह दिया कि हम इनकी बिल को अपोज नहीं कर रहे, आप इनको बिल दे दीजिए। तो कोर्ट ने फिर मेरिट पे जजमेंट नहीं दिया, कहा कि साहब ईडी अपोज नहीं कर रहा इसलिए हम बिल दे दे रहे, मेरिट पे कोई कमेंट। अगर मेरिट पे कमेंट करते तो कुछ ऐसे कमेंट आ सकते थे कि पूरे के पूरे इस केस पे सवाल खड़ा हो जाता। लेकिन जो रोल है संजय सिंह का, जो रोल है वो अलग है, और संजय सिंह ना तो पॉलिसी मेकिंग में कहीं इन्वॉल्व थे, बाकी चीजों में कहीं इन्वॉल्व नहीं थे। अब संजय सिंह पे क्यों केस बनाया, वहीं उसका वो एक शुरू में कहा गया था कि साहब एक इन्होंने एसपीवी बनाया कि इन्वेस्ट करने के लिए 2 करोड़ रुपए, ना उस 2 करोड़ रुपए के लेन देन का अगर एसपीवी बनाया होगा तो कहीं ना वो पैसा इन्वेस्ट किया हो, उस तरह की कहीं कोई एविडेंस उनके खिलाफ मिली नहीं। तो इसलिए ईडी ने भी अब पता नहीं क्या सोच के उन्होंने अपने आप को, ये सब लीगल मसले होते हैं, उनके सलाहकारों ने, कानूनी सलाहकारों ने कहा कि भाई आप इसको बिल को अपोज मत करो, अगर मेरिट पे जजमेंट आ गया तो पूरे के पूरे केस के लिए घातक हो सकता है। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को क्या राहत वो मांग रहे हैं, वो तो हाई कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज करेंगे ना। हाई कोर्ट के जजमेंट उन्होंने राहत क्या मांगी थी कि हमारा रिमांड कैंसिल किया जाए, हमारी अरेस्ट कैंसिल की जाए। अब इस तरह के जजमेंट के बाद में सुप्रीम कोर्ट क्या वो राहत उनको दे देगा? उन्होंने भी बेल तो मांगी नहीं, बेल का मसला तो अलग है। बेल के लिए तो फिर सुप्रीम कोर्ट को यही कह के आप ट्रायल कोर्ट में जाइए, ट्रायल कोर्ट के बाद में आप हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम, उसमें तो फिर मतलब 3-4 कम से कम 5-6 महीने तो लग जाएंगे। तो अब ये यहाँ पर किसी भी चीज को किसी सर्टेनिटी के हिसाब से कह पाना किसी के भी पार्ट पे काफी मुश्किल होगा। मामला जो है, जो एक तरीके से हम कहें कि जो लीगल न्यूज है वो मतलब आम आदमी के नेताओं के खिलाफ में टाइट होती जा रही। अभी इसमें कुछ और भी अरेस्ट हो सकती। उन्होंने सीधा कहा है कोर्ट ने अपने, हालांकि जजमेंट अभी पढ़ने को हमें नहीं मिला, पता नहीं साइट पे आया कि नहीं आया, लेकिन जो उसकी रिपोर्ट हम देख रहे थे उसी में कि साहब आप ना तो चीफ मिनिस्टर की हैसियत से आपने रोल प्ले किया इसमें, और आपने आपके कन्वेनर होने की हैसियत से भी इसमें रोल प्ले किया, और पूरे के पूरे इसकी बेनिफिशियरी जो आम आदमी पार्टी है। अब आम आदमी पार्टियों के जो दूसरे लोग हैं, किसी न किसी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ नाम चलते हैं
कि साहब उसको दुर्गेश पाठक को जैसे बुलाया था, आतिशी का ये उसको रिपोर्ट करता था, वो उसको रिपोर्ट, इस तरीके से वो पूरा का पूरा एक जाल बना के हो सकता है कुछ और लोगों को अरेस्ट करने की कोशिश होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी के जहाँ तक तेवर है, वो संजय सिंह के आने के बाद में काफ़ी आक्रामक हुए हैं। संजय सिंह एक बड़े कद्दावर नेता हैं, पॉलिटिकल सोच है, बहुत बड़े भारी संगठन करता है। तो जो कमी अरविंद केजरीवाल की और मनीष सिसोदिया के जाने से वो एक कमी महसूस हो रही थी, पूरा तो नहीं उसको भर सकती, लेकिन काफ़ी कुछ हद तक वो उसको उस जगह को भरे हैं। उन्होंने जो भी 5-7 दिन से जो आए हैं, उन्होंने भरने की कोशिश की है। अभी देखिए इसमें आगे मतलब अब क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट कब एडमिट करता है, कब हियरिंग होगी, क्या होगा, और जी। केंद्र सरकार भी, मुझे लगता नहीं अगर जल्दी हियरिंग होगी तो उनको केंद्र सरकार को इसका वेट करना पड़ेगा, और आम आदमी पार्टी को तय करना पड़ेगा कि भी किसी को दूसरे को मुख्यमंत्री बना दें अपना डिसमिसल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।